मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद है। उम्र है अभी 74 साल। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में पैदा हुआ था और दिल्ली में नौकरी करते करते पूरी जिंदगी निकल गई। आज रात नींद नहीं आ रही थी। बहुत दिनों से सोच रहा था कि किसी से कुछ बातें कहूं, पर किससे कहूं। बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, पत्नी सो चुकी है। तो सोचा कि शायद आप लोग सुन लें, शायद किसी के काम आ जाए मेरी बात। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, न कोई संत, न कोई विद्वान। बस एक साधारण इंसान हूं जिसने जिंदगी जी है, या शायद जीने की कोशिश की है। जब मैं छोटा था तो पिताजी कहते थे, बेटा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लगेगी तो इज्जत मिलेगी, घर का नाम रोशन होगा। माँ कहती थी, हमने तो बहुत तकलीफ सही है बेटा, तुम आगे बढ़ो। तो मैंने पढ़ाई की, दिन रात एक करके। 10वीं पास की, 12वीं पास की, फिर बीए किया। उन दिनों घर में पैसे की बहुत तंगी थी, पर मैं पढ़ता रहा क्योंकि लगता था कि यही रास्ता है। फिर नौकरी लगी, सरकारी दफ्तर में क्लर्क की पोस्ट मिली। घर में खुशी की लहर आ गई। पिताजी ने सबको मिठाई बांटी। पड़ोसियों ने कहा, रामचंद्र तो सेटल हो गया। उसके बाद शादी हुई। माँ बाप ने लड़की देखी, पसंद की और मुझसे पूछा, ठीक है ना बेटा। मैंने हाँ कर दी, क्योंकि तब लगता था कि बड़ों का फैसला गलत नहीं हो सकता। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गईं। पत्नी के साथ रहने लगा। फिर बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। दोनों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना था। अच्छे कपड़े चाहिए थे, त्योहारों पर नए जूते चाहिए थे। बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ने थे। बेटे की पढ़ाई के लिए फीस भरनी थी। और मैं रोज सुबह 6 बजे उठता, नहाता, चाय पीता, 7 बजे घर से निकलता, भीड़ भरी बस में खड़े खड़े दफ्तर जाता, 9 बजे से 5 बजे तक काम करता, फिर वापस उसी भीड़ में लौटता। रात को 8 बजे घर पहुंचता, खाना खाता, बच्चों से 2 मिनट बात करता, फिर थक कर सो जाता। और अगले दिन फिर वही, सोमवार से शनिवार, महीने दर महीने, साल दर साल। कभी कभी छुट्टी के दिन घर में पेंट करवाना होता, या किसी रिश्तेदार की शादी में जाना होता, या बच्चों को अस्पताल ले जाना होता। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं क्या चाहता हूं। बस यही सोचता रहा कि घर चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बुढ़ापे के लिए थोड़ा बचाना है। ऑफिस में मेरे साथ काम करने वाले एक सहकर्मी थे, वर्मा जी। वो हमेशा कहते थे, यार रामचंद्र, पा जिंदगी सिर्फ नौकरी तो नहीं है। कभी घूमने भी चलो, कभी दोस्तों से मिलो। पर मैं हंसकर टाल देता था। मुझे लगता था कि ये सब फालतू की बातें हैं। असली काम तो परिवार की जिम्मेदारी निभाना है। एक बार बेटे ने पूछा था, पापा आपको क्या पसंद है, आप कभी अपने लिए कुछ करते हैं? मैं चुप हो गया था। सच कहूं तो मुझे जवाब नहीं आया था। मुझे ये भी याद नहीं था कि मुझे क्या पसंद है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था अपने बारे में। पत्नी भी कभी कभी कहती थी, आप हमेशा काम में लगे रहते हैं, कभी मेरे साथ बैठते नहीं, कभी बातें नहीं करते। मैं सोचता था कि मैं तो इनके लिए ही काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, और क्या चाहिए। पर शायद मैं समझ नहीं पाया था कि रिश्ते सिर्फ पैसों से नहीं चलते। समय बीतता गया, बेटी की शादी हुई, बहुत धूमधाम से। मैंने सारी जमा पूंजी लगा दी, उधार भी लिया। पर शादी अच्छी हुई, नाक तो लगा कि सब ठीक है। बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था, उसकी पढ़ाई में भी बहुत खर्च हो रहा था। पर मैंने कभी मना नहीं किया। मैं चाहता था कि मेरे बच्चों को वो सब मिले जो मुझे नहीं मिला। फिर मैं 60 साल का हुआ, रिटायरमेंट हो गई। उस दिन ऑफिस में छोटी सी पार्टी हुई, सबने हाथ मिलाया, शुभकामनाएं दी, और मैं घर आ गया। घर में बैठा तो लगा, अब क्या करूं। पहले तो रोज ऑफिस जाना था, अब कहीं जाना नहीं है। बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। बेटा दूसरे शहर में नौकरी करता है, बेटी ससुराल में है। फोन पर बात हो जाती है कभी कभी, पर वो भी औपचारिक सी। पत्नी घर का काम करती है, टीवी देखती है, मंदिर जाती है, और मैं बस बैठा रहता हूँ। कभी छत पर जाता हूँ, कभी पार्क में घूम आता हूँ, पर अंदर से एक खालीपन महसूस होता है। मैंने पूरी जिंदगी काम किया, पर आज जब समय है, आम तो पता नहीं क्या करूं। मुझे कोई शौक नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक दिन मैं पुरानी अलमारी साफ कर रहा था, तो एक डायरी मिली
कॉलेज के दिनों की। उसमें मैंने लिखा था कि मैं एक दिन कश्मीर जाऊंगा, पहाड़ देखूंगा, वहां की ठंडी हवा में सांस लूंगा। मैं वो डायरी पढ़कर रो पड़ा। मैं कभी कश्मीर नहीं गया, न कहीं और गया। मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ दूसरों के लिए किया। पर क्या दूसरे खुश हैं? मैंने बेटे को फोन किया, पूछा, तुम खुश हो ना बेटा? वो बोला, हाँ पापा, आज सब ठीक है। पर उसकी आवाज में वो गर्मजोशी नहीं थी। मैंने पत्नी से पूछा, तुम्हें कभी लगा कि मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की? वो चुप रही, फिर बोली, अब क्या फायदा ये बातें करने का? तब मुझे समझ आया, मैं सबके साथ था, पर किसी के साथ नहीं था। मैं सबके लिए कमा रहा था, पर किसी से जुड़ा नहीं था। मैं घर में था, पर घर में नहीं था। मैंने सोचा था कि जिम्मेदारी निभाना ही प्यार है, पर मैं गलत था। जिम्मेदारी जरूरी है, पर सिर्फ जिम्मेदारी काफी नहीं है। बच्चों को पैसे चाहिए थे, पर उन्हें मेरा समय भी चाहिए था। मेरी हंसी भी चाहिए थी। पत्नी को घर चाहिए था, पर उसे मेरी बातें भी चाहिए थीं। मेरा साथ भी चाहिए था। और मैं सिर्फ काम करता रहा। मैंने सोचा था कि बुढ़ापे में बच्चे मेरा ख्याल रखेंगे, पर वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और वो गलत नहीं है। उन्होंने मुझसे सीखा है, जिम्मेदारी निभाओ, ये पर रिश्ते मत बनाओ। आज मुझे लगता है कि मैं खुद को भूल गया। मैं रामचंद्र प्रसाद को भूल गया। मुझे यह भी नहीं पता कि रामचंद्र क्या सोचता था, क्या चाहता था, किस बात पर हंसता था। मैं बस एक पिता बन गया, एक पति बन गया, एक कर्मचारी बन गया, पर मैं कहीं खो गया। और अब जब समय है तो बहुत देर हो चुकी है। शरीर भी साथ नहीं देता, घुटनों में दर्द रहता है, आंखें कमजोर हो गई हैं। अब कश्मीर भी जाना मुश्किल है। मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रहा कि आप मुझ पर तरस खाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद आप मेरी गलती न दोहराएं। अगर आप अभी जवान हैं, अगर आपके पास समय है, तो जरा रुकिए, जरा सोचिए। आप क्या चाहते हैं? सिर्फ नौकरी, तनख्वाह, ईएमआई और जिम्मेदारी, या कुछ और भी? परिवार जरूरी है, नौकरी जरूरी है, पैसा जरूरी है, पर आप भी जरूरी हैं। आपकी खुशी भी जरूरी है, आपके सपने भी जरूरी हैं। अगर आपको कहीं घूमना है तो चले जाइए, बाद में नहीं, अभी। अगर आपको कोई किताब पढ़नी है, ऑर्डर तो पढ़ लीजिए। बाद में समय नहीं मिलेगा। अगर आपके दोस्त हैं तो उनसे मिलिए। वक्त बीत जाता है और रिश्ते टूट जाते हैं। और सबसे जरूरी, अपने लोगों के साथ बैठिए, बातें कीजिए, हंसिए, उनकी आंखों में देखिए। सिर्फ पैसे मत कमाइए, रिश्ते भी बनाइए। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, पर अब मैं छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। कभी छत पर बैठकर शाम देखता हूँ, कभी पत्नी के साथ चुपचाप चाय पीता हूँ, कभी पड़ोस के बच्चों को खेलते हुए देखता हूँ। ये छोटी चीजें हैं, पर इनमें सुकून है। मुझे अफसोस है कि मैं ये बहुत देर से समझा। पर अगर आप ये अभी समझ गए तो शायद आपकी जिंदगी मुझसे बेहतर हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप खुश रहें। और हाँ, खुद को मत भूलिएगा, क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो आखिर में आपके पास आप ही बचेंगे। और अगर आप खुद को नहीं जानते, आज तो बहुत अकेलापन महसूस होगा, मेरी तरह। मैं रामचंद्र प्रसाद हूँ, 74 साल का, और मैं आज भी खुद को ढूंढ रहा हूँ। शायद आप खुद को पहले ढूंढ लें, जब तक देर ना हो जाए। बस इतना ही कहना था। सुनने के लिए शुक्रिया।